Hello students, in unit 4 today we will discuss lattice defects. Ionic crystals have well defined order of the constituent ions. It means जो ionic crystal होता है उसमें जो ions होते हैं उनका well defined एक order होता है. An ionic crystal which has the same unit cell containing the same lattice points throughout the whole of the crystal is known as ideal crystal. Ideal crystal exists ओनली एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर. जो आइडियल क्रिस्टल है वो एग्जिस्ट करेगा सिर्फ 0 केल्विन टेम्परेचर पे. अबोव 0 केल्विन द क्रिस्टल्स हैव सम डिपार्चर फ्रॉम कंप्लीट ऑर्डर अरेंजमेंट. अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे 0 केल्विन से तो क्रिस्टल में कुछ आयंस का डिपार्चर होगा, तो उसकी वजह से डिफेक्ट आएंगे. ठीक है. एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर अरेंजमेंट इन ए क्रिस्टल इज ए डिसऑर्डर और डिफेक्ट. कोई भी डेविएशन होगा कंप्लीटली ऑर्डर अरेंजमेंट में या उसको हम कहते हैं डिपार्चर होगा किसी भी आयन का, तो उसको कहेंगे हम डिसऑर्डर या डिफेक्ट. द क्रिस्टल्स में हैव डिफेक्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज. जो क्रिस्टल है उसमें डिफेक्ट किसी वजह से होता है, इम्प्योरिटीज की वजह से भी हो सकता है. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल. That is, first is defects in stoichiometric crystals and defect in non-stoichiometric crystals. ये दोनों हम पढ़ेंगे. First is stoichiometric defects. क्या होते हैं? So stoichiometric compounds are those in which the number of positive and negative ions are remain same as represented by chemical formula. इट मीन्स जो स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स वो क्या होते हैं, इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर सेम एज रेफर्ड बाय केमिकल फॉर्मूला. जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे. लेट अस कंसिडर टाइप ए बी टाइप हैविंग इक्वल नंबर ऑफ ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयन. ठीक है. डिफेक्ट्स इन दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स. इस टाइप के कंपाउंड में जो डिफेक्ट होगा उसको कहेंगे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स. इट इज आल्सो कॉल्ड इंट्रिंजिक और थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट. इसको क्या कहेंगे? इंट्रिंजिक और थर्मोडाइनमिक. थर्मोडाइनमिक मीन्स जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तब इस टाइप का डिफेक्ट हो रहा है, तो इसको कहें थर्मोडाइनमिक. दीज आर ऑफ 2 टाइप्स. दैट इज फर्स्ट इज शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स. नाउ जो फर्स्ट डिफेक्ट है दैट इज शॉटकी डिफेक्ट. ये क्या होता है, किस वजह से होता है? इट अराइजेज इफ सम ऑफ द एटम्स और आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइड्स. कुछ एटम्स या आयंस मिस हो जाए लैटिस साइड से, तब जो डिफेक्ट होगा उसको हम कहेंगे शॉटकी डिफेक्ट. द लैटिस साइड्स विच आर अनऑक्यूपाइड आर कॉल्ड लैटिस वैकेंसीज और होल्स. लेट ये है आपके पास टाइप ए बी क्रिस्टल. इसमें क्या है? ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस. इस टाइप से एक ऑर्डर अरेंजमेंट में ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस इस टाइप से एक ऑर्डर अरेंजमेंट में है. इसके बाद होगा लेट बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस. ठीक है. तो ये एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में है, इसको कहेंगे हम आइडियल क्रिस्टल. लेट यहाँ से एक ए पॉजिटिव कैटायन और एक एनायन यहाँ से मिस हो जाए, तभी स्पेस क्या होगा? लेट यहाँ पे क्या था? ए पॉजिटिव कैटायन, ये यहाँ से मिस हो गया तो इसको क्या कहेंगे? कैटायन वैकेंसी. अगर यहाँ से लेट हमने ये किया एनायन वैकेंसी, तो एनायन वैकेंसी क्या है? यहाँ से एनायन मिस हो गया, यहाँ से चला गया, तो इसको क्या कहेंगे? एनायन वैकेंसी. और इस टाइप के डिफेक्ट को कहेंगे शॉटकी डिफेक्ट. क्या है? इट अराइजेज इफ सम ऑफ एटम्स और आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइड्स. ठीक है. 2 होल्स आर देयर ड्यू टू मिसिंग ऑफ 1 कैटायन एंड 1 एनायन. यहाँ 2 होल हैं, एक मिसिंग ऑफ कैटायन एंड एक 1 इज मिसिंग ऑफ एनायन. नाउ कंडीशंस काजिंग शॉटकी डिफेक्ट. कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए शॉटकी डिफेक्ट के लिए? शॉटकी डिफेक्ट ऑब्जर्व इन स्ट्रॉन्गली आयनिक कंपाउंड्स. किस में होगा ये? स्ट्रॉन्गली आयनिक कंपाउंड्स में होगा. हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे कंपाउंड जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है. आयंस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज. इसमें कैटायन और एनायन का साइज भी अप्रोक्सीमेट सिमिलर होना चाहिए, उनमें होगा शॉटकी डिफेक्ट. फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, KBr एंड CSCl इनमें होगा. ओके. नेक्स्ट इज फ्रेंकल डिफेक्ट. तो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है? When an ion is missing from its normal position and occupies an interstitial site between the lattice points. किसमें होगा कि कोई आयन मिस हो जाता है, वहाँ से अपनी जो एक्चुअल उसकी साइट है वहाँ से निकल के लैटिस
इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। ये है इंटरस्टिशियल साइट्स के बीच में। तो यहाँ से लेट हमने निकाला कि ये ए पॉजिटिव था, ये यहाँ से मिस होके कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियल साइट में। तो इसको क्या कहेंगे, ए पॉजिटिव कैटायन यहाँ से निकला है तो इसको कहेंगे कैटायन वैकेंसी। और ए पॉजिटिव कहाँ है, अब जो कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स, तो इसकी वजह से जो डिफेक्ट होगा उसको कहेंगे हम फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट इज कंडीशंस काजिंग फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए, एनायंस आर मच लार्जर इन साइज देन द कैटायंस, एनायंस का साइज लार्ज होना चाहिए देन कैटायन, फॉर एग्जांपल AgCl, AgBr, AgI एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये था शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो दोनों में अगर डिफरेंस भी आता है तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट किस में किया हमने, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, फ्रैंकल डिफेक्ट में लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। उसमें कैटायन और एनायन का साइज सिमिलर था शॉर्टकी में, फ्रैंकल में कैटायन का साइज स्मॉल एंड एनायन का साइज लार्जर होना चाहिए। अब एक आता है डेंसिटी, शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि कैटायन और एनायन वहां से मिस हो रहे हैं, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज जो कैटायन मिस हुआ है वो क्या है, क्रिस्टल लैटिस में ही तो है, इंटरस्टिशियल साइट में है, तो इसमें डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी, शॉर्टकी में डेंसिटी डिक्रीज होगी। ओके, नाउ डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स। अभी स्टोक्योमेट्रिक में देखा था, अभी नॉन स्टोक्योमेट्रिक में देखते हैं। द कंपाउंड्स इन विच द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिफर फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड बाय आइडियल केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक है, द डिफेक्ट्स इन दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, और जो इनमें डिफेक्ट होगा नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स में उनको कहेंगे हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। These are of two types, metal excess defects and metal deficiency defects. तो देखो metal excess defect कब होगा, metal की excess कब होगी, when positive ions are in excess, जब पॉजिटिव आयन्स एक्सेस में हो, और मेटल की डेफिशिएंसी क्या होगी, कब होगी, इट मीन्स नेगेटिव आयन्स आर इन एक्सेस, जब नेगेटिव आयन ज़्यादा हो तो मेटल की डेफिशिएंसी होगी। तो हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक में देखते हैं फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। नाउ मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, तो मेटल एक्सेस कब होगी, पॉजिटिव आयन्स आर इन एक्सेस, जब पॉजिटिव आयन्स एक्सेस में हो या मेटल एक्सेस में हो, तो ये टू टाइप से होगा। फर्स्ट है या तो एनायन की वैकेंसी हो, इट मीन्स एनायन कम हो, एनायन की वैकेंसी हो, या एक्सेस कैटायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं उनमें कैटायन की एक्सेस हो। तो मेटल एक्सेस कब होगी, या तो मेटल कैटायन ज्यादा हो या एनायन कम हो। सो फर्स्ट देखते हैं हम एनायन वैकेंसी, जब एनायन की वैकेंसी हो मीन्स एनायन की पोजीशन खाली हो, तो क्या है, नेगेटिव आयन्स मे बी मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स लीविंग होल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनट्रैप्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट मीन्स एनायन की वैकेंसी करनी है, तो क्या किया कि यहाँ से एनायन मिस हो गया, ठीक है, और ये वैकेंसी जनरेट हुई। अब इस वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन अनट्रैप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, बिकॉज एनायन तो चला गया, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बैलेंस करनी है, चार्ज भी तो बैलेंस करना है इसका, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो इसको कहेंगे हम एनायन वैकेंसी, और उसमें इलेक्ट्रॉन अनट्रैप कर जाएगा। अब क्या है, द इलेक्ट्रॉन अनट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी आर रेफर्ड टू एज एफ सेंटर्स, इनको क्या कहेंगे, एफ सेंटर्स, और इनको कहेंगे कलर सेंटर भी कहेंगे, मतलब इसकी वजह से कलर भी प्रोवाइड करेगा। दीज गिव कलर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आ जाता है, व्हाट आर एफ सेंटर्स। एक्सेस ऑफ पोटेशियम इन KCl मेक्स द क्रिस्टल अपीयर वोयलेट, इट मीन्स KCl में के पॉजिटिव की एक्सेस की वजह से, मेटल एक्सेस की वजह से, के पॉजिटिव की एक्सेस की वजह से इसका कलर कैसा होगा, वोयलेट कलर। इसी टाइप से एक्सेस ऑफ लिथियम इन LiCl मेक्स द क्रिस्टल अपीयर पिंक कलर का होगा, किसकी वजह से, मेटल एक्सेस की वजह से, Li पॉजिटिव की वजह से। NaCl का कलर कैसा होगा, येलो कलर, ड्यू टू मेटल एक्सेस, या हम कहेंगे एफ सेंटर्स की वजह से, कि यहाँ से अगर Na पॉजिटिव निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन एंट्रैप करेंगे एनायन वैकेंसी में, और इसको कहेंगे हम एफ सेंटर या कलर सेंटर, ठीक है। तो इसका सेकंड हो सकता है बेटा एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स,
एक तो हो सकता है एनायन की वैकेंसी हो, दूसरा हो सकता है कि कैटायन एक्सेस हो। कहाँ पे होगा एक्सेस होगा? तो इंटरस्टिशियल साइट्स पे। सो देयर आर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स and the electrons in another interstitial site to maintain इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखो क्या है कि या तो कैटायन की एक्सेस हो, तो कैटायन कहाँ होगा? इंटरस्टिशियल साइट में कैटायन एक्सेस होगा। अब इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन भी होगा यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट पे ही। तो इस टाइप से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहेगी, लेकिन क्या है यहाँ पे एक कैटायन एक्स्ट्रा है, और इसकी वजह से जो डिफेक्ट होगा उसको कहेंगे हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या कैटायन की एक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल दिस विल ऑकर्स इन ZNO। क्या है? कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन इन इंटरस्टिशियल साइट, दोनों इंटरस्टिशियल साइट पे होंगे, इलेक्ट्रॉन होगा इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट इज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। इट मीन्स जिसमें मेटल की डेफिशिएंसी हो। अभी करा हमने मेटल एक्सेस की, इसकी वजह से होगा। अब है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स कंटेन लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस देन नेगेटिव आयंस। इट मीन्स इसमें मेटल की डेफिशिएंसी है, इट मीन्स पॉजिटिव आयंस लेस होंगे। तो किस किस वजह से होगा? ये भी दो टाइप से होगा। एक तो कैटायन की वैकेंसी हो, मेटल डेफिशिएंट तभी तो होगी जब कैटायन की किस वजह से होगा? एक तो कैटायन की वैकेंसी हो या एक्सेस एनायन। मेटल डेफिशिएंट कब होगी? या तो कैटायन की वैकेंसी हो या एक्सेस एनायन ज्यादा हो। तो फर्स्ट है कैटायन वैकेंसी। तो कैटायन की वैकेंसी क्या होगी? पॉजिटिव आयंस में बी मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स। पॉजिटिव आयन मिस हो जाए अपने लैटिस साइड से। लैट ये है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या था? ए पॉजिटिव कैटायन, कैटायन मिस फ्रॉम लैटिस साइड्स, तो इसको कहेंगे कैटायन वैकेंसी। द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज में बी बैलेंस by another metal ion acquiring 2 positive charges instead of 1। अब देखो यहाँ से A पॉजिटिव निकल गया है यहाँ से, ठीक है। अब इसका चार्ज भी तो बैलेंस करना है, तो जो दूसरा आयन होगा कोई भी कैटायन, उस पे एक एक्स्ट्रा चार्ज होगा। जैसे +1 होना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज है +2। तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहेगी। ओकर्स इन मेटल्स विच शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उन्हीं मेटल्स में एग्जिस्ट करेगा जिनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सके। अगर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तभी करेंगे जब इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फॉर एग्जाम्पल फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड्स, निकल ऑक्साइड एटसेट्रा। नेक्स्ट इज एक्सेस एनायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। एक्स्ट्रा एनायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल पोजीशन, कि एक एक्स्ट्रा एनायन आ गया इंटरस्टिशियल पोजीशन पे, तब जो डिफेक्ट होगा उसको कहेंगे मेटल डेफिशिएंट। मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एनायन एक्स्ट्रा हो गया। तो द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द एक्स्ट्रा चार्ज ऑन द एडजेसेंट मेटल आयन। जैसा पीछे किया था हमने, या तो कैटायन की वैकेंसी थी, अब इसमें है एक्सेस एनायन, कि एक एनायन इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया है, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ गया, तो चार्ज भी बैलेंस करना। एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या करेंगे? एक जो पॉजिटिव चार्ज है कैटायन है, उस पर एक चार्ज इंक्रीज कर देंगे। इस पे क्या है? A2 पॉजिटिव, एक चार्ज इंक्रीज कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस हो गई। एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट एंड मेटल एक्वायरिंग हाई चार्ज। Such type of defect is not common because the negative ions are usually very large and they cannot fit into interstitial sites। इस टाइप के डिफेक्ट कॉमन नहीं है ज़्यादा, बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज एनायन है उसका साइज लार्ज होता है और वो इस इंटरस्टिशियल साइट पे नहीं आता, एडजस्ट नहीं होता। सो दीज वर डिफेक्ट्स, लैटिस डिफेक्ट्स